राजपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था आरव। पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसकी एक खास आदत थी। वह रात में अक्सर जागकर आसमान में तारों को देखता था। उसे लगता था कि इन तारों के पार भी कोई दुनिया होगी। गांव के लोग एक पुराने सुने रास्ते से डरते थे। कहते थे कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है, लेकिन आरव ने कभी इन बातों पर भरोसा नहीं किया, क्योंकि उसे उस रास्ते को सिर्फ एक सुनसान गली समझता था। एक दिन शाम को उसकी छोटी बहन सना गांव के बाहर खेलते खेलते खो गई। पूरा गांव उसे ढूंढने निकल पड़ा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। सना का नाम पुकारते पुकारते सब थक गए, मगर आरव का मन नहीं मान रहा था। उसे लगा कि वह सना डरावनी गली की तरफ गई होगी। उसके पापा डांटते हुए कहा, वहाँ मत जाना, वहाँ कोई अजीब चीज रहती है। लेकिन आरव को अपनी बहन से ज्यादा किसी बात की परवाह नहीं थी। वह चुपके से घर से निकला और उसी रास्ते की ओर बढ़ गया जिसे गांव वाले भूतिया गली कहते थे। गांव पूरी तरह बुझा हुआ था। सिर्फ हवा की हल्की सी सरसराहट और कहीं कहीं पेड़ों की डालियों की खरखराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसे लगा कि हवा में कुछ चमका। सना, आरव ने डरते हुए आवाज लगाई, लेकिन उसने देखा सामने एक लंबी बिखरे बालों वाली लाल आंखों वाली चुड़ैल थी। लेकिन वह डरावनी दिखने के बावजूद अजीब तरह से शांत की तरह थी। चुड़ैल ने मंद स्वर में कहा, तुम्हें किसी की तलाश है बच्चे? आरव कांप गया, पर हिम्मत कर बोला, मेरी बहन सना, क्या तुमने उसे देखा है? चुड़ैल बोली, क्या वही तुम्हारी बहन है आरव? आरव ने देखा सना एक पेड़ के पास खड़ी थी। आरव उसकी तरफ भागा और बोला, सना, क्या तुम ठीक हो? फिर चुड़ैल से बोला कि तुमने इसे क्यों पकड़ा? चुड़ैल ने शांत स्वर में कहा, मैंने इसे नहीं बचाया होता तो यह इस गड्ढे में गिर जाती। आरव की सांसें थम गई। उसने पहली बार महसूस हुआ कि शायद चुड़ैल वैसी नहीं थी जैसी कहानियों में बताया जाता है, लेकिन सभी कहते हैं कि तुम बुरी हो। आरव बोला। चुड़ैल ने दूर जंगल की तरफ देखते हुए कहा, मैं कभी बुरी नहीं थी। सालों पहले गांव वालों ने मुझे गलत समझा। मैं बस यहाँ भटकती हुई आत्माओं और खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाती हूँ। आरव चुप रहा, लेकिन उसके मन में डर की जगह एक अजीब सम्मान भरने लगा। वह बोली, भैया, मुझे डर लग रहा है। आरव ने उसे सीने से लगा लिया। जब उसने पीछे मुड़कर चुड़ैल को धन्यवाद कहना चाहा, तो वह गायब हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने सना को सुरक्षित देखकर राहत की सांस ली। अब आरव बोला, कुछ कहानियां डर के लिए नहीं, समझाने के लिए होती है, और हर चुड़ैल बुरी नहीं होती।